हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? तैयारी कैसी चल रही है? चलो, उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हमने मैथ का एक फ्री बैच आपके लिए चलाया है और इसकी कई क्लासेज हो चुकी हैं। आज अगली क्लास है। इसमें रेशियो हमारा चल रहा है। इसमें हम आपको मैथ के बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें हम कुछ नए सवाल कराएंगे जो उससे रिलेटेड बन सकते हैं और कुछ वो प्रीवियस सवाल भी इसमें हम यूज कर रहे हैं जो पहले आ चुके हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि सवाल किस तरीके के आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। त्रिभुज एबीसी में यदि कोणों का अनुपात 3:5:4 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर क्या होगा? देखिए, त्रिभुज एबीसी के कोणों का अनुपात दिया है या रेशियो दिया है 3:5:4। ठीक है, इसमें पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात। सबसे बड़ा सबसे छोटा कोण, आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और जबकि वो रेशियो में इस अनुपात में दिए गए हैं तो इन तीनों का टोटल 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हुआ? 3 और 5 8 और 4 12, 12 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री हुई। 15 12 180 यानी एक का मान 15 डिग्री हुआ। आपसे पूछा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। सबसे बड़ा कोण ये रहा 5, सबसे छोटा 3। डिफरेंस दोनों का कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 15 है तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। सुमन ने एक निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया। यदि उसने राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा पहले मिला था उसे 3500 रुपए अधिक मिलते, तो वो राशि कितनी है? ये आपसे पूछा है। देखिए, सुमन ने 3 बेटियों को इस रेशियो में पैसे विभाजित किए। अगर वो इसकी जगह दूसरे वाला रेशियो यानी 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो पहले जिसको सबसे कम मिल रहे थे उसको 3500 रुपए ज्यादा मिल जाते। ठीक है, मैंने कल की क्लास में आपको यह बताया था कि जब ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर कोई ऐसा रेशियो दे रखा है और कोई टोटल अमाउंट हमें दे रखा है कुछ भी टोटल, तो उसमें से किसी का भी हिस्सा हम कैसे निकालते हैं? पहले ऊपर पहली वैल्यू जिसका हिस्सा हमें निकालना है और नीचे a प्लस बी प्लस सी टोटल रेशियो और इनटू में टोटल वैल्यू। ये पहले का हिस्सा है। ये दोनों चीजें फिक्स होंगी, नीचे a प्लस बी प्लस सी और टी। बस ये बदलता रहेगा। अगर पहले का हिस्सा है तो a ऊपर रखेंगे, दूसरे का हिस्सा है तो b ऊपर रखेंगे, तीसरे का हिस्सा है तो c ऊपर रखेंगे। अब इसी हिसाब से आप देखिए, यहां ये कह रहे हैं कि सबसे कम जिसको पहले मिल रहा था, इस हिसाब से आप देखें तो पहले को मिलेगा 2 यूनिट, दूसरे को मिलेगा 3 यूनिट, तीसरे को मिलेगा 4 यूनिट। तो सबसे कम किसको मिला? पहले वाले को, इसको 2 यूनिट मिली है। तो अगर हम इस हिसाब से बांटें तो हम ये कहेंगे कि पहले मिलेगा, पहले जिसको सबसे कम मिल रहा था उसको 2 यूनिट मिला। कितने में से मिला? नीचे टोटल करना ना, a प्लस बी प्लस सी। 2 और 3 5 और 4 9, यानी 9 में से उसको 2 पार्ट मिलना था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित किया। अच्छा, ये बटे का रेशियो है। बटे में रेशियो हम लगाते नहीं है तो हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? एलसीएम लेकर। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? यहां बना लेते हैं 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 6। 2 से भाग देंगे, 2 छिक्के 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 तिया 12, यानी ये रेशियो है नया वाला। अब इसमें देखो, जो पहले इसको सबसे कम मिल रहा था जो पहले था, तो इतना पार्ट आया। अगर इसमें से दे रहे होते इसी को तो इसको 6 पार्ट मिलते। यहाँ कितने में से मिलते? 6 4 10 और 3 13, यानी 13 में से 6 पार्ट मिलते दोबारा वाले रेशियो के हिसाब से।
जिसको पहले 2 पार्ट मिल रहे थे 9 में से। इसी का अंतर जो था वो 3500 रुपये आया। तो इन दोनों का डिफरेंस ही लिख लेते हैं हम, 6/13 और 2/9 का जो अंतर है वही 3500 रुपये है। क्लियर, समझ आ गया होगा यहां तक। पहले रेशियो के हिसाब से इतना मिलता, दोबारा जो रेशियो बना उसमें से इतना मिलता, दोनों का जो अंतर था मिलने का वो 3500 रुपये है, 3500 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, हल कर देते हैं इसका, इसमें मल्टीप्लाई, 6 नाम 54, ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 नाम 117, ठीक, घटा देते हैं, कितना आएगा 24 4 28 बटे 117 बराबर 3500। 4 से काट लो, 4 7 28, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 से 25 चौक 100, ठीक है, इंटू 117 यानी 25 पंजे 125 इंटू 117, ये आया। तो ये 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट पे 5, 5 एक ही में है, 14 625, ये आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई होगी आपको। टोटल अमाउंट ये होगा, दोनों का अंतर से हमने इसका कंपैरिजन किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दो मित्रों के वेतनों का अनुपात 3:4 है। यदि उनके वेतनों का अंतर 3000 रुपए है तो उनके वेतनों का योग बताओ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो भी रेशियो आपको दिया गया है उसका यूज हमें कैसे करना है ये उसके एग्जैक्ट डाटा पर निर्भर करता है। अगर हमें रेशियो मान लीजिए A अनुपात B दिया है और हमें जो दी गई वैल्यू है एग्जैक्ट वो उनके वर्गों का योग है, तो हम जो हमें रेशियो दिया है उसे भी हम वर्ग करके और तब यूज करेंगे। डिफरेंस है, दोनों का अंतर दिया गया है तो हम रेशियो को भी अंतर के हिसाब से यूज करेंगे। उन दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया है तो उस रेशियो को भी गुणा करके यूज करेंगे। योग दिया है तो उस रेशियो को भी जोड़ के हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया देखो, दो वेतनों का अनुपात 3:4 है। अभी हम इसको कैसे यूज करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन उनके वेतनों का अंतर, अब यहां दे दिया ना अंतर 3000 रुपए है। इसका मतलब अब हमें पता लग गया है कि जो एग्जैक्ट डाटा है वो अंतर का दिया हुआ है, इसलिए इस रेशियो को भी अंतर के रूप में यूज किया जाएगा। तो दोनों में अंतर कितने का है इसमें रेशियो में? 1 यूनिट, जबकि यहां पर अंतर कितने का है 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 3000 दी गई है। आपसे पूछा है उनके वेतनों का योग बताओ, तो दोनों का योग कितना है 3 यूनिट और 4 यूनिट यानी 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान ये है तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 × 21,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। एक सोसाइटी है जिसमें कुछ 2 पहिए वाले वाहन हैं, कुछ 4 पहिए वाले वाहन हैं, जिनका रेशियो दिया गया है 11:9। 4 पहिया वाहनों में से 1/4 पेट्रोल के वाहन हैं। जो 4 पहिया वाले हैं उनमें से 1/4 पेट्रोल के हैं और बचे हुए शेष 81 डीजल के वाहन हैं। तो इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या होगी आपसे पूछा गया है। बताइए भाई कैसे करना है। देखो कुछ नहीं करना आपको, यहां देखिए 2 पहिया और 4 पहिया का जो रेशियो है वो ये है। पहले कौन से हैं 2 पहिया, ये 2 पहिया वाले हैं और ये 4 पहिया वाले हैं, 11:9 के अनुपात में है। क्लियर? 4 पहिया वाहनों का 1/4, कौन से वाले 4 पहिया वाले, 4 पहिया वालों का 1/4 भाग पेट्रोल का है, 1/4 भाग पेट्रोल में है। तो बचे हुए 3/4 किसके हुए डीजल के हुए। तो जो 9 टोटल संख्या थी उसका 3/4 पार्ट किसका है डीजल का है, 1/4 तो पेट्रोल का हो गया। ठीक है ना, 1/4 पेट्रोल का तो 3/4 डीजल का, जबकि ये कह रहे हैं कि 81 डीजल के हैं, तो यानी कि ये संख्या किसके बराबर है 81 के। हल कर देते हैं, 9 नाम 81 और 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 3 चौक 12।
आपसे पूछा क्या है, इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है। 2 पहिया तो 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, 12 गुणा 11 132, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 पहिया वाहनों की संख्या उसमें सोसाइटी में 132 होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यूपी पुलिस एग्जाम 2017 का है, एसआई का। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो निरक्षर लोगों की संख्या क्या है। तो बहुत सरल सवाल है, सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है। देखो, साक्षर और निरक्षर, पहले साक्षर है और ये निरक्षर है। इसमें कहा है कि गांव में अगर साक्षर लोगों की संख्या 256 है, 256 कौन से हैं, साक्षर है, यानी ये 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। आपसे 9 की पूछिए, निरक्षर पूछे हैं। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, 8 के 24, 8 दूनी 16, 32 बार। 9 की वैल्यू निकालनी है तो 32 इंटू 9, ये हो जाएगा 32 नंबर 288। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को, वेरी गुड। चलो देखिए, दो संख्याएं 9:7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखिए भाई, बहुत सरल सवाल है, बस कुछ नहीं, इसकी जो कंडीशन है आप उसके हिसाब से इसको रखिए। दो हमें वैल्यू दी गई है, दो संख्याएं 9 और 7। ठीक है, अब इसमें कहा है कि बड़ी वाली संख्या, यानी बड़ी वाली कौन सी, 9 है। 9 जो पार्ट है, ठीक है, छोटी संख्या के 1/7, छोटी संख्या यानी 7 यूनिट का 1/7 भाग से 56 अधिक है, ये कंडीशन दी है। समझ गए होंगे, बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या के 1/7 भाग से 56 अधिक है। इसको हल करें, कितना है, 1 यूनिट, तो 9 यूनिट या पहले से थे, माइनस कर देंगे 1 यूनिट बराबर 56, यानी 8 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 56। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 8 7 56, 1 यूनिट का मान आया 7। आपसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्या तो यही थी, एक 9 यूनिट एक 7 यूनिट, तो 9 और 7 16 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। तो एक का मान 7 है तो 16 का मान कितना होगा, 16 सत्ते 112। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 112। ठीक है, चलो अगला सवाल बनाइए भाई। एक धनराशि को ए बी सी के में क्रमशः 2:3:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी का हिस्सा 15,000 रुपए है तो बी और सी के हिस्सों में अंतर क्या है। देखिए, यहां पर टोटल अमाउंट नहीं दिया है, इसमें इसमें किसी एक पार्ट को दे दिया है और आपसे दो का डिफरेंस पूछा है बीच में। कैसे करेंगे भाई, बोलिए। देखो, ए बी सी का रेशियो क्या दिया है, ए बी सी रेशियो क्या दिया है, 2:3:7। ठीक, इसमें कहा यदि बी का हिस्सा 15,000 तो बी का हिस्सा तो 3 यूनिट है, तो बी का हिस्सा जो 3 यूनिट है उस 3 यूनिट की वैल्यू ही है हमारे पास 15,000। ठीक, 3 यूनिट की वैल्यू 15,000, एक का मान कितना आया, 5,000। ठीक है, बी और सी का हिस्से का अंतर पूछा है, बी और सी, बी और सी का डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू है 5,000, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इंटू 4। ठीक है, 5 चौक 20,000 रुपए, बी और सी का डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को।
चलिए नेक्स्ट सवाल प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है एसआई का। देखिए सेम सवाल है, उसी जैसा, किसी एक वैल्यू को बीच में से दिया है और आपसे टोटल पूछा है या किसी पार्ट का डिफरेंस पूछा है। देखिए एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में है। 3:4:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 56,000 रुपए है तो उसकी वार्षिक आय क्या है? ठीक है, देखिए प्रत्येक माह दी गई फीस, चलो देखो रेशियो दिया है आपका 3:4:6 और ये किस किस का है? किराया है, इसमें किराया, फीस और क्या है? सामान, घरेलू सामान इसमें है। अब इसमें कहा है कि प्रति माह फीस जो है वो 56,000 रुपए जाती है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56,000। ठीक है, चलिए अब इससे हल करें, 14 चौक 56 यानी 14,000। 1 यूनिट का मान कितना आया? 14,000। आपसे कहा वार्षिक आय कितनी है? तो टोटल कितना है इसका सारा खर्च? 4 और 3 7 और 6 13, तो टोटल 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट का मान है 14,000। कितना आया? हल करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 13 चौक 52, 5 18, 182। ठीक है, 182। इसका आंसर कुछ जीरो कुछ एक्स्ट्रा लग रही है इसमें, मान ले वह कुछ भी नहीं बचाता है। चलिए प्रत्येक माह के लिए उसका दी गई फीस, चलिए अब ये पूछ रहे हैं इसे वार्षिक वैल्यू, तो वार्षिक वैल्यू के लिए 12 से गुणा और कर दें, कितना आएगा? ये आएगा आपका 12, 12 दूनी 24, 2 12 अट्ठे 96 और 2 98 हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 21 84 और 000। हाँ ये गड़बड़ है, यहाँ पर इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा है, ये एक जीरो नहीं है। ये नहीं है इसमें, ठीक है, यानी कि 1400। अब सही है, ये आएगा आपका 2,18,400 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को? ठीक, अगला सवाल, दो संख्याएं a और b का अनुपात 13:17 है। यदि a में 15% और b में 30% की वृद्धि की जाती है तो अब नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें घुमाने वाला सवाल है, जिसमें आपको अलग से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे फिर से रेशियो निकालेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं इसको हल करने के लिए। क्या करना है, दो संख्याएं 13:17 के अनुपात में है, यदि a में 30% की वृद्धि की जाती है, 30% मतलब 3/20, वृद्धि करनी है हमें, प्लस करना है। 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/10 और यहां भी वृद्धि करनी है। ठीक है, देखो 13 थी पहले, आपको कुछ नहीं करना, रेशियो जैसा है रेशियो रेशियो के रूप में रखा रहने देना। जैसे मान लीजिए 13 और 17 ले लिया, अब इसमें वृद्धि करके रख दीजिए, इसमें वृद्धि करके रख दीजिए, कुछ काट पीट नहीं करना है आपको, शुरुआत में केवल रखना है। 13 थी पहले, 15% की वृद्धि हुई यानी 20 पर 3 बढ़ के 23 हो गया, यानी कि वो संख्या 23/20 हो गई। फिर ऐसी दूसरी 17 थी और वो 30% बढ़ी, यानी 10 से बढ़कर 3 13/10 हो गई। बस अब आप रेशियो ले लीजिए इस सब का, 0 से 0 कट गए। ठीक है, 13 से 13 भी कट गए, तो यहाँ तो आता है 23 और यहाँ आता है 17 दूनी 34। बस हो गया सवाल, 23:34, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना?
जब भी रेशियो में कुछ परसेंटेज वृद्धि या कमी करवाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 12,992 रुपए की धनराशि को ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:15 और ए और बी के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। बी और सी के हिस्सों का अंतर बताना है आपको। अब बी और सी के हिस्से का अंतर आप जब भी बता सकते हैं जब आप इस रेशियो को पहले कंबाइन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे बताना है। आप कंबाइन करिए। पहले ए और सी का रेशियो दिया है हमें और ए और बी का दिया है, तो दोनों जगह कॉमन कौन है? इस बार ए कॉमन है। ए कॉमन है, ए इसमें भी है ए बी और ए सी यानी ए इसमें भी है। ठीक है, तो हम ए को रखेंगे बीच में, बी को रख लेते पहले, बी ए सी। तो बी और ए का रेशियो क्या है? बी और ए का है 5:2, 5:2। और ए और सी का क्या है? ए और सी का है 4:15। बनाइए, मिक्स करिए इसे। 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। काट लेते हैं 2 से और 10, 4, 15। ये रेशियो आया बी रेशियो ए रेशियो सी का। ठीक है, आपसे क्या कहा है? इसमें दिया गया है कि ए बी सी में ये धनराशि डिवाइड करनी है, यानी तीनों का टोटल ये है। तो आपसे अंतर पूछा है बी और सी का, तो पहले तीनों का टोटल हो कितना रहा है हमारा? 15 और 4 19 और 10 29, यानी 29 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में 992। ठीक है, निकालो 1 यूनिट का मान कितना आएगा। ये आएगा आपका 29 चौक 116 और फिर 29 चौक 116, 29 अट्ठे 192। यह आएगा आपका 448 बार। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? बी और सी का अंतर बताना है। बी और सी, बी और सी, बी और सी, ये वाला अंतर। ये कितना है? 15 और 10, डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 448 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अट्ठे 40। जीरो आ रहा है लास्ट में, जीरो इसी में आ रहा है, एक ही वैल्यू है जीरो वाली लास्ट में, नहीं तो सबके में कुछ डिजिट है। 2 6 8, एक में जीरो है बस, यानी 22 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल? वेरी गुड, चलिए आगे। बहुत बढ़िया। ये सवाल भी प्रीवियस है, 2017 में आया है। एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो की मिठाई वितरित करता है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है? देखो यहां 4 जो हिस्से दिए हैं उसमें एक हिस्सा गायब कर रखा है, बी वाले का हिस्सा दिया नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस दे दिया है कि सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो ज्यादा है। इसी से सवाल हल करेंगे, देखिए क्या होना है। हमें जो रेशियो दिया है वो है 4:B/6:3। ठीक है, अब यहां देखिए इसने कहा है कि सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो ज्यादा है, जबकि यहां कितना ज्यादा है? ये ए है, ये बी है, सी है, डी है। सी का हिस्सा डी से कितना ज्यादा है? 3 यूनिट। ये कितना ज्यादा है? 3 यूनिट, जबकि यहाँ ज्यादा कितना है? 15 किलो। तो हमें ये पता है कि 3 यूनिट की वैल्यू 15 किलो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 5 किलो। 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 5 किलो हो गया। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान यदि 5 किलो है तो आप ये देखो कि इसको 4 यूनिट मिला है, इसको 6 मिला है, इसको 3 मिला है, तो इन तीनों को अब तक मिला कितना है? बी को तो मिला नहीं, अभी पता नहीं हमें इसका कितना हिस्सा मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल चुका है उनको कितना चला गया अब तक? 4 और 6 10 और 3 13, 13 यूनिट बढ़ चुका है। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 13 का मान कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65 किलो। टोटल है कितना? चारों में बटना है 90 किलो, जिसमें से 65 किलो तो इन तीनों के पास हो गया। तो चौथा बी को कितना मिला?
बी को मिला है 90 में से 65 घटा देंगे बच्चा 25 किलो। ठीक है, बी का हिस्सा है 25 किलो। अब बी का पार्ट निकालना हो तो कितने में से आया ये 25 किलो? 90 में से। हल करो, कितना आया? 5 25, 18 पंजे 90, यानी 18 में से टोटल 5 पार्ट इसको मिला है, यानी कि ये टोटल वैल्यू 18 होनी चाहिए। तो जिसमें से 4 ये, 6 ये, 3 ये, कितने हो गए? 6 और 4 10 और 3 13। 18 टोटल थे, 13 इन्होंने बांट लिए तो 5 इसको मिले, तभी तो बी का पार्ट मिला के तभी तो 18 हुए सब। 4 5 9 और 9 18, यानी हमें पता लग गया बी का हिस्सा कितना है? 5 यूनिट का। बस अब आपसे पूछा गया है कि बी और डी के हिस्सों का अनुपात बताओ, तो बी और डी ये वाला हिस्सा, इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 5:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल? चलिए अगला सवाल है, ये भी प्रीवियस है, 2017 में आया सवाल है। एक्स, वाई तथा जेड में कुछ धनराशि वितरित की गई है। तदनुसार यदि एक्स को वाई से 25% अधिक राशि मिली हो और वाई को जेड से 25% कम राशि मिली हो तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान क्या होगा? देखो, पहले तो एक्स वाई का रेशियो बनाओ। एक्स वाई का रेशियो क्या दिया है? एक्स को वाई से 25% अधिक, 25% अधिक, 25% होता है 1/4। वाई से, अगर वाई को 4 मिला है तो इसको कितना मिला है? 5। ये रेशियो मिल गया। अब वाई जेड का बनाओ, वाई और जेड। वाई को जेड से 25% कम, 25% मतलब 1/4, अगर इसको 4 मिला है तो इसको मिला है 3। वाई जेड, दोनों में कॉमन कौन है? वाई है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि तभी तो वाई बराबर होगा। यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, ये भी हो जाएगा 4 3 12। हमें तो वाई को बराबर करना है क्योंकि वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है। बस हो गया रेशियो। क्या आ जाएगा? एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बराबर, यहाँ आ जाएगा 3 पंजे 15 एक्स की जगह पर, वाई की जगह पाएगा 3 चौक 12, वाई की जगह यहाँ भी 4 3 12, एक ही बार लिखना है, और 4 चौक 16, 15 12 16 का रेशियो हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये बताओ, 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि दूसरे से पहले का अनुपात 3:5 हो और तीसरे से दूसरे का अनुपात 7:9 हो और चौथे से तीसरे का अनुपात 15:17 हो, 15:17 हो, तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर बताना है, क्या होगा? देखिए, इसमें 4 रेशियो दिए हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। हम रख लेते हैं यहां पर ए रेशियो बी, सी और डी। दूसरे से पहले का अनुपात 3:5, ठीक है। दूसरा क्या दिया है? तीसरे से दूसरे का अनुपात 7:9, चौथे से तीसरे का अनुपात 15:17, ये दिया है। अब हमें इनको कंबाइन करना है। पहले तो देखिए, जब रेशियो में इतने सारे ज्यादा रेशियो आ जाएं, 4 तक, 5 तक आ जाए, तो आप क्या करें? इस तरीके से आप फॉर्मेट कर लें, फिर उसकी जगह पर जो पीछे जगह खाली है उसके पड़ोस वाली वैल्यू को रखते जाएं। देखो, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी आएगा 5, यहाँ भी आएगा 5, पूरी लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर अगर 9 है तो इसके पीछे भी आएगा 9, ये भी लाइन इधर पूरी हो गई। इधर चलो, अगर यहाँ 7 है तो इसके आगे भी आएगा 7, इधर आ जाओ, यहाँ 15 है तो यहाँ भी आएगा 15 और यहाँ भी आएगा 15। ठीक है, इस तरीके से हम इसे पूरा कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है? अगर कहीं कोई वैल्यू कट सकती है तो आप छोटी कर लें उसे, यानी इसकी कोई भी वैल्यू इसकी किसी भी वैल्यू से कट रही हो
तो काट सकते हैं। तो देखो यहाँ देखो कट रहा है 3 से ये, 3 से ये कट गया 3, यहाँ कट गया 3 पंजे 15 है, यहाँ भी कट गया 3 पंजे 15 है, यहाँ भी कट गया 3 तिया 9, कट गया ना 3। अब 5 भी कट रहा है एक जगह पर, देखो 5 कट गया, 5 कट गया, 5 कट गया और इस लाइन में 5 यहाँ कट गया, 5 तिया 15। क्लियर? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब छोटा हो गया काफी, यहाँ हो गया 3 सत्ते 21, यहाँ पर हो गया 7 पंजे 35, यहाँ हो गया 9 पंजे 45 और यहाँ हो गया 17 तिया 51। क्लियर? समझ में आ गया होगा ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आपको कैसे निकालना है, 4 रेशियो को एक साथ। बस अब क्या दिया है वो समझो आप। 114 किलो मक्का को बांटना है 4 लोगों में, तो 4 लोगों का रेशियो तो ये आया। अब देखें इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, जोड़ो कितना आएगा, ये हो गया 45 और 35 80, 131 और 132 20 152, 152 यूनिट बैठे टोटल। 152 यूनिट बांटना है टोटल 114, ठीक है, टोटल 114 किलो मक्का को बांटना है, तो 52 यूनिट की वैल्यू आई इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114 बटे 152। आपको पूछा क्या है, पहले और तीसरे भाग का अनुपात, पहला और तीसरा यानी कि ए और सी, ये पूछा है आपको। 21 और 45 का अंतर यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए हल करो, कितना आएगा, इसको काटते हैं, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 57, इसका 2 सत्ते 14 और 2 छिक्की 12 76, 19 से और काट लो इसे, 19 तिया 57 और 19 चौक 76, 4 से 4 सिंह 24, 6 तिया 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस एसआई 2017 के एग्जाम का है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए अगला सवाल, यदि a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k है, तो k का मान क्या है। देखिए इसमें रेशियो का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगेगा, आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे a बटे यहाँ भी कुछ लिखा है x, यहाँ पे लिखा है b बटे कुछ भी y, यहाँ लिखा है c बटे कुछ भी z, तो इसमें अगर सेम ऑपरेशन लगा के अगर हम इसे ऐड करें तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी का इसमें कंसेप्ट में यूज किया जाएगा। देखिए कैसे करना है, समझ में आ जाएगा आपको सवाल से। देखो यहां पर हमें ये दिख रहा है कि ये अलग a है, अलग b है, अलग b c है, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड है, तो आप इस चीज को भी इसी फॉर्म में करें, इस फॉर्म में करें। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2a किया है, यानी a में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसमें भी 2 से कर सकते हैं ऊपर नीचे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2a और नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4 बन जाएगा। अगला माइनस में 3 भी लाना है, तो इसमें b के साथ में कौन लाना है, 3, तो यहां भी 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर है 5c, तो प्लस करना है हमें 5c, तो c तो ये है ही है, यानी 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और 5 से यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस कर देंगे ऊपर और नीचे, सेम ऑपरेशन। समझ में आ गया होगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 2a माइनस 3b प्लस 5c बटे के। अब आप देखो ये सेम चीज बना दी ना हमें, 2a माइनस 3b प्लस 5c, 2a माइनस 3b प्लस 5c, ऊपर वाली बात सेम है, इसका मतलब के बराबर ये हो जाएगा सब। ठीक है, हल कर लो, ये कितना हो गया, 20 में से 9 गए 11, 11 और 4 15, तो के की वैल्यू आ जाएगी 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को, किस तरीके से रेशियो का इसमें यूज करना है, जो वैल्यू यहां में दी गई है हमको उसी फॉर्मेट में इनको लेकर आना है। सेम 2 से गुणा चाहिए 2 से गुणा करो ऊपर नीचे, 3 से चाहिए 3 से गुणा करो, घटाव चाहिए तो माइनस करो, जोड़ चाहिए तो प्लस करो और 5 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखो, ये आ गए समानुपात वाले सवाल। समानुपात में मैंने सबसे शुरू वाले दिन ही बताया था आपको, जब ये
शुरू हुआ था रेशियो कि A रेशियो B, इनका अनुपात बराबर है या समानुपात है C रेशियो D के। यदि ऐसा है तो इस बात का मतलब ये होता है कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, इसलिए ये अनुपात समान अनुपात हैं, इसलिए इसको समान अनुपात कहते हैं। समानुपात, समानुपात का मतलब है इससे पहले का अनुपात और उससे बाद का अनुपात समान है, इसलिए समानुपात है। और इसका मतलब बराबर भी होता है, तो मैंने कही थी कि A अनुपात B का मतलब A बटे B है, इसका मतलब C बटे D है। समानुपात का मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा AD, इधर बन जाएगा BC। अब आप ये देखो AD BC कैसे बने हैं, बाहर बाहर का गुणा हुआ है तो AD, अंदर अंदर का गुणा हुआ है तो BC। तो हमें बीच में ये प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल हमें जैसे दिख जाएगा हम तुरंत क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें, जब इस तरीके से ये आ जाएगा तो आप ये देखेंगे ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है, ये चौथा अनुपात है। तो आगे जब ये पूछा जाएगा कि प्रथमानुपात बताओ, द्वितीयानुपात बताओ, मध्यानुपात बताओ, चतुर्थानुपात बताओ, तृतीयानुपात बताओ, तो कैसे हल करेंगे। जब आपसे कहेंगे कि चतुर्थानुपात बताओ, यानी ये डी की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो क्या करना है। अब यहां से आप डी कैसे निकाल पाएंगे, बीसी के नीचे ए को ले जाए तो चतुर्थानुपात आ जाएगा। बीसी के नीचे किसको ले जाए, ए को। बीसी के नीचे किसको ले जाए, ए को। तो आपको क्या होगा कि सवाल में ये तीन वैल्यू दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका चतुर्थानुपात जो रह गया है उसको बताइए। तो आपको क्या करना है, इस बीसी के मल्टीप्लाई के नीचे ए को लेकर जाना है, चतुर्थानुपात आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको मध्यानुपात पूछा जाएगा, मध्यानुपात, उसमें एक वैल्यू आपको ए दी जाएगी, एक वैल्यू बी दी जाएगी, तो उन दोनों के मल्टीप्लाई का अंडर रूट ही मध्यानुपात होगा। ऐसे ही अगर आपको तृतीय अनुपात पूछा जाए तो तीसरा अनुपात सी, वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे ए, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बटे ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, देख लीजिए, फिर मैं इसको साफ करूंगा। ठीक है, सवाल है 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 196। और अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर इस तरीके से कुछ भी दे रखा है इस फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 16 इंटू 196। जब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 16 इंटू 196। वर्गमूल निकाल लीजिए, 16 का आता है 4 और 196 का आता है 14, तो 14 चौक 56, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ आ गया होगा। जो थ्योरी मैंने समझाई थी उसी के बेस पर अब अगले आने वाले सवाल होंगे। चलिए देखो, ये रहा अगला सवाल, ये सेम सवाल जो हमने अभी कराया था उसी जैसा सेम 2018 में आया है, सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस में, सेम सवाल है। एक वैल्यू है x रेशियो 16 समानुपात 63 अनुपात 36। क्या करना है, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई, यानी x इंटू 36 बराबर 16 इंटू 63। काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका 9 चौक 36, 9 से 9 सत्ते 63, 4 से 4 चौक 16, 7 चौक 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, कितना सरल सवाल आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किस सवाल को हमें हल करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। वैसे कोई इतने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आते जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगे, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 189, 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है, यानी चतुर्था अनुपात इससे पूछा है। तो आप ये ऐसी समझ लीजिए जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी छोड़ दिया है, हमें डी वाला पता लगाना है। मैंने अभी बताया था कि ए बटे बी बराबर होता है सी बटे डी, ये दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए वो समानुपात है।
तो यही चीज आपको यहां लगानी है। तो 189 बटे में कौन आएगा 273 बराबर 153 और बटे में कौन आएगा डी। चौथी वैल्यू है ही नहीं ना। अब हल करिए क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 21 नंबर 189 और 21 एकम 21 6 21 63 13 17 नंबर 153 17 इंटू 13 तो डी बराबर आ जाएगा 17 इंटू 13। 3 सत्ते 21 यूनिट डिजिट 1 और यूनिट डिजिट 1 एक ही का है 221। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है। समझ गए होंगे। चलो भाई अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, यदि 48 72 108 का चतुर्थानुपाती x है तो x का मान क्या है। ये सेम सवाल है पिछले जैसा ही। उसमें ये कहा था कि चौथा अनुपाती बताओ, x का नाम नहीं लिया था हमने, उसकी जगह d रख दिया था। अब क्या उसने x दे दिया है कि चौथा वाला x है, आप उसको बताइए। सेम काम करना है। 48 और नीचे 72 108 और नीचे x। ठीक है, देखो ये 24 से काट लो आप, 24 दूनी 48 24 दिया 72, 2 से और काट लीजिए, 2 पंजे 10 2 चौक 8 54, 54 इंटू 3 करना है तो x बराबर 54 इंटू 3 50 दिया 150 और 4 दिया 12 162। 162 x की वैल्यू होगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। देखा कितने सरल सवाल है, बस आपको तरीका अपना चाहिए। ठीक है ना, आप इनकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। बहुत सारे सवाल मैंने इस तरीके के लिए हैं, मैं हर एक टाइप के कई कई सवाल करा रहा हूं इसलिए। देखो अगला सवाल, 42 और 63 का तृतीय अनुपात बताइए। तीसरा अनुपात बताना है इसका। जब एक संख्या a और दूसरी संख्या b दे रखी हो और हमसे आप ये पूछे तृतीय अनुपाती, तो यहां पर जो दूसरे वाला है आप इसी को 2 बार लिखेंगे तब जाके अब जाके 3 संख्या हुई ना a b c तृतीय अनुपाती। तो हम यहाँ पर जो जगह वैकेंट है इसकी जगह पर b का ही यूज करेंगे। और अब अगर हम तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बनाए तो क्या आएगा b इंटू बी स्क्वायर और ये ac बराबर बी स्क्वायर, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, ये आएगा। अब हम इसमें से यदि c की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे a। तो अब हमें केवल डायरेक्ट ये याद रखना है, जब भी आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है कि ये हमने कैसे बनाया था। हमें ये याद रखना है कि जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा तो दूसरे वाले का स्क्वायर बटे पहली संख्या, यही रखना है। तृतीय अनुपाती पूछा है, निकालेंगे c की वैल्यू तृतीय अनुपाती यानी 63 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लो या 2 बार लिख दो 63 इंटू 63 बटे 42। क्लियर, यही लगाया हमने। मैंने बता भी दिया ये कैसे आया है, आपको उस तरीके से रखना है। काट लो इसे, 7 नाम 63 7 छिंग 42, 6 से, इन 6 से नहीं कटेगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21 दिया 63, 21 नंबर 189 बटे 2, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 यानी 94.5। ऑप्शन ए इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा 94.5। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। आगे चले, चलिए देखिए ये भी सेम सवाल है। अब इसमें भी तृतीय अनुपाती पूछा है, कैसे निकालेंगे। बी जो पीछे वाला बी है उसका स्क्वायर 27 इंटू 27 शॉर्ट में करिए और नीचे लिखना 81, तृतीय अनुपाती हो गया। अब क्या करना है, 27 से काट लो, 27 से 81, 3 3 से 3 नाम 27 9 आ गया। 1 सेकंड में सवाल का आंसर आ गया 9। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर किसका करना है। आप ये कहें कि तीसरा तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, चौथा कोई दिख नहीं रहा है, तो कैसे करना है। ठीक है ना, पीछे वाले का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटे ए, ऐसा करने पर तृतीय अनुपाती आपका आ जाएगा। क्लियर, समझ में आए होंगे सवाल। चलिए खूब प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए अपनी अच्छी से। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।